Hello guys, welcome to on channel The Current World. So guys, today we'll discuss about NCERT Indian Geography चैप्टर नंबर 8 भारत की नदियां पार्ट 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र बाई मैप के थ्रू इसको देखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल जट से आपको बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु नदी चीन भारत पाक में बहती है। सतलज नदी भी चीन भारत पाक में बहती है, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन भारत बांग्लादेश में बहती है। आपको बताना चाहेंगे कि आज से करोड़ों साल पहले जहां पर हमारा हिमालय पर्वत स्थित है वहां पर टेथिस सागर नाम का एक सागर हुआ करता था और ये सारी नदियां जो तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से निकलती हैं ये सारी टेथिस सागर में गिरती थीं। उस दौरान गिरने के बाद में ये वहां पर गहरी खाइयों का निर्माण करती रहीं, गहरे जो है गार्ज का निर्माण करती गईं। इसीलिए वहां पर जो है बहुत सारी घाटियां बनी, गहरी घाटियां बनी जिनको गार्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रमुख गार्ज आपको बताना चाहेंगे। जो सिंधु गार्ज है वो जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु नदी तंत्र पर स्थित है, बल्कि सिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है और देहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, बिल्कुल बेसिक से आपको बताने के प्रयास करेंगे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सिंधु नदी है वो चेमा यंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित है। और चेमा यंगडुंग जो ग्लेशियर है उसके बिल्कुल ही थोड़ा सा नज़दीक राकस ताल नामक एक झील भी स्थित है। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद में हमारी सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और ये जो नदी है सिंधु नदी तंत्र वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में विस्तरित होती है। उसके बाद में ये आगे बढ़ती जाती है। उसके बाद में या इसके जो है दाहिने तट पर जम्मू कश्मीर में लेह नामक शहर स्थित है जो कि भारत का प्रमुख शहर माना जाता है और कहा जाता है लेह शहर में सबसे कम वर्षा होती है। लेह शहर की बात करें उसके जो है सिंधु नदी के जो है उत्तर पूर्व की ओर लद्दाख श्रेणी स्थित है और सिंधु नदी के इधर नॉर्थ और साउथ की तरफ जास्कर श्रेणी स्थित है, इसको आप याद रखना। उसके बाद में हमारी सिंधु नदी आगे बढ़ती चली जाती है और पीओके में जो है ये प्रवेश कर जाती है। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पे जाने के बाद में ये सीधे जो है यू टर्न लेती है। कहाँ से? जो नंगा पर्वत है वहाँ से यू टर्न लेकर के ये सीधे पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाने के बाद में ये जो है प्रवेश करते करते पाकिस्तान में मिठान कोट में आने के बाद में इसमें जो है पूरी तरीके से जो सिंधु नदी सतलज नदी है वो इसमें मिक्स हो जाती है, मिल जाती है मिठान कोट में। पाकिस्तान के बाद में ये अरब सागर के अंदर फाइनली गिर जाती है। ठीक है, तो ये था बेसिक। ठीक है, अब आपको बताना चाहेंगे कि सिंधु नदी के अंदर कुछ ऐसी नदियां हैं जो मिलती हैं, उसकी सहायक नदियां कहलाती हैं। अक्सर एग्जाम में इनको क्रम वाइज सिस्टम से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली जो नदियां हैं उनका क्रम इस प्रकार से है। सिंधु नदी के बाएं तट का यह मतलब है कि जो इधर से नदियां मिल रही हैं सिंधु नदी में, ठीक है, ये है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, इसमें ये नदियां इस प्रकार से इधर से मिलेंगी, किधर से? बाएं तट से। ठीक है, उनका क्रम क्या है? सिंधु नदी के अंदर जो है सबसे पहली जो नदी मिलती है वो झेलम नदी, झेलम नदी मिलती है। ठीक है, और झेलम के बाद में चिनाव नदी मिलती है, फिर राबी नदी मिलती है, फिर व्यास नदी मिलती है और फिर सतलज नदी। लेकिन यहाँ पे यह पॉइंट आप ये देखना, ये डायरेक्टली नदियाँ सिंधु नदी में नहीं मिलती हैं। सबसे पहले ये सारी नदियाँ सतलज नदी में मिलती हैं। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, सतलज नदी जो है वो राकस ताल नामक एक झील से निकलती है। उसके बाद में ये सीधे हिमाचल प्रदेश होते हुए सीधे पाकिस्तान में जाकर के मिठान कोट में ये मिल जाती है। ठीक है, देखिए आपको बताना चाहेंगे ये सारी नदियां जो हैं जो सिंधु नदी में मिलती जाके हैं वो झेलम नदी और चिनाव और राबी सबसे पहले जो है पूरी तरीके से सतलज नदी में मिक्स होकर के मिलती हैं। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी यहाँ पे जो हमारी ये जो चिनाव नदी है, चिनाव में झेलम और राबी नदी मिलती हैं। उसके बाद में इनका जो मिक्सचर जो है पार्ट वो आकर के सतलज नदी में मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो झेलम चिनाव राबी नदियां हैं वो सबसे पहले सतलज नदी के दाहिने तट पर आकर के मिलती हैं। उसके बाद में सतलज नदी मिठान कोट में मिलती है। ठीक है, ये तो हमने बात करी इसके बारे में। ठीक है, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो 5 प्रमुख नदियों को पंचनद भी कहते हैं जो कि पंजाब में बहती हैं। ये हमारा यहाँ पर है पंजाब।
पंजाब है। यहाँ पर चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज बहती हैं। ये पंचनद के नाम से जानी जाती हैं पंच नदी, यानी कि 5 नदियों का क्रम पंचनद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आइए क्रम वाइज बात करते हैं कि ये नदियाँ जो है वो निकली कहाँ से हैं। सबसे पहले बात हमने की सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकली। एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि सिंध नदी भाई कहाँ से निकलती है, तो आप बता देना चेमा युंगडुंग नाम के ग्लेशियर से निकलती है। फिर आपसे पूछेगा भाई सतलज नदी कहाँ से निकलती है, बता देना आप राकस्तान नामक झील से निकलती है जो कि तिब्बत में स्थित है। फिर आपसे पूछेगा बताइए झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बता देना झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरी नांग के समीप शेषनांग झील से निकलती है और इसी के जस्ट थोड़ा सा पास में बुलर झील स्थित है। झेलम नदी के पास में बुलर झील स्थित है। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे जो हमारे जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, वो भी झेलम नदी के समीप स्थित है। इसको आप याद रखना, अक्सर पूछ लेता है कि भाई श्रीनगर किस नदी के समीप स्थित है, आप बता देना झेलम नदी के समीप स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अगली नदी की अगर हम बात करें तो अगली हमारी नदी है चिनाब नदी। और जो हमारी चिनाब नदी है वो पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रा के समीप से निकलती है। और उसके बाद में हमारी जो रावी नदी है वो भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और जो हमारी ब्यास नदी है वो भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। फाइनली उसके बाद में ये जो हमारी ब्यास नदी है रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद में सतलज नदी में मिल जाती है। उसके बाद में जो हमारी जो रावी नदी है वो चलती हुई उसके बाद में चिनाब नदी में मिल जाती है। और झेलम नदी भी चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद में इनका मिक्सचर चलता हुआ सतलज नदी में फाइनली मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद में अगर हम बात करें राकसताल झील से निकलने के बाद में सतलज नदी जब आगे बढ़ती है उसके बाद में पंजाब के अंदर जब उसमें ब्यास नदी मिलती है तो ब्यास नदी जो है वो कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर मिलती है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता कि भाई सतलज नदी के अंदर जो हमारी ब्यास नदी मिलती है वो किस स्थान पर मिलती है, आप बता देना कि कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर निकलती है। ठीक है, हमारे भारत देश के अंदर 6 सबसे लंबी नदियों का अगर बात करें तो 6 सबसे लंबी नदियां पाई जाती हैं, जिनमें हमारी सिंधु नदी सेकंड नंबर पर आती है। सबसे पहली नदी ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। उसके बाद में आती है सिंधु नदी 2880 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर और सतलज नदी 1500 किलोमीटर का एरिया कवर करती है और गोदावरी 1465 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके बाद में हमारी यमुना नदी का नंबर आता है जो कि 1385 किलोमीटर के एरिया में बहती है। ठीक है, ठीक है। तो गाइस, तो ये तो हमने बात करी इंपॉर्टेंट। आपको बताना चाहेंगे कि जो सिंधु नदी है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद में लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से निकलती है। देखिए ये लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी, इसके बीच से ये नदी ऐसे 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 निकलती जा रही है। ठीक है, इसको भी आप फाइनली याद रखना। ठीक है, जो हमारी झेलम नदी है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरी नांग के समीप से निकलती है शेषनाग झील से, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है और झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। जो झेलम नदी है वो यहाँ पर देखिए अनंतनाग है और यहाँ से लेकर के बारामूला तक नौकागम्य है। यहाँ पर नौकाएं आप पाएंगे। जो झेलम नदी है वो श्रीनगर के अंदर एक रोल प्ले करती है क्योंकि बहुत सारे पिकनिक स्पॉट के रूप में इसका यूज़ लोग करते हैं। वहाँ पे आते हैं, नौकागम्य होने के कारण यहाँ पे नौकाओं का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो गाइज यही था हमारा सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी बताना चाहेंगे। जो हमारी सिंधु नदी है उसके जो दाहिने तट पर आके मिलने वाली नदियां हैं उनका क्रम आपको याद रखना है। पहली जो नदी जो हमारी सिंधु नदी से मिलती है वो है श्योक, फिर काबुल, फिर कुर्रम, फिर गोयल। ठीक है, कौन कौन सी? श्योक, काबुल, कुर्रम, गोयल, ये इधर से आती हैं, यानी कि अफगानिस्तान से आती हैं, यानी कि दाहिने तट से आती हैं। लेकिन इनको नहीं पूछता है क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया पड़ती हैं। तो जो बाएं तट से मिलती हैं सिंधु, सतलज, रावी, जिनको हमने अभी डिस्कस किया, उनसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो उनको आप याद रखना। लेकिन क्रम पूछ लेता है तो आप याद रखना कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो सिंधु नदी में दाहिने तट से मिलती आकर के हैं इधर से अफगानिस्तान साइड से। तो श्योक, काबुल, कुर्रम, गोयल, ये जो हैं पश्चिम से मिलती आकर के हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं गाइस आप समझ गए होंगे सिंधु नदी तंत्र को। और इसके बाद में हम कल डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में गंगा नदी तंत्र। सो गाइस, अगर प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, जय हिंद।